गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। और प्रोनाउन के डिस्कशन के दौरान ही आज आपको मैं लेकर के चल रहा हूँ प्रोनाउन के नंबर की तरफ। और टॉपिक आपका यहाँ मेंशन है प्रोनाउन नंबर एरर डिटेक्शन। प्रोनाउन जेंडर की हम लोगों ने ऑलरेडी 2 सेट्स को देखा, एक सिंपल सेट और एक कॉम्प्लेक्स सेट पूर्व के वीडियोस में। आज के इस वीडियो में हम लोग प्रोनाउन नंबर की चर्चा करेंगे। सो प्रोनाउन नंबर, जैसे आपने हर प्रोनाउन को देखा कि प्रोनाउन भी हमारा कुछ मैस्कुलिन फॉर्म के लिए, कुछ फेमिनिन फॉर्म के लिए और कुछ न्यूट्रल फॉर्म के लिए, मींस मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर और न्यूट्रल जेंडर से रिलेटेड था और वो टेबल आपके सामने दिया गया था। लेकिन आज का ये जो टेबल आप देख रहे हैं, ये देख रहे हैं आपका प्रोनाउन नंबर पे है। क्योंकि कुछ प्रोनाउंस हैं जो सिंगुलर फॉर्म के रूप में ही आता है और कुछ हैं जो प्लूरल के रूप में आता है। अगर इसकी जानकारी नहीं होगी तो it is most probable that there will be so many errors committed by you। इसलिए आपको जानना है कौन सा प्रोनाउन हमारा किस नंबर के तहत आता है। कुछ ऐसे हैं जो सिंगुलर नंबर प्लूरल नंबर दोनों में हमारे सेम आ जाता है। तो ये रहा आपके सामने टेबल, आप देख रहे हैं there are 3 columns here। to the left most there is here the column of pronouns, the names of these pronouns: personal pronoun, demonstrative pronoun, distributive pronoun, indefinite pronoun, relative pronoun, interrogative pronoun, and emphatic pronoun and reflexive pronoun. These all 8 types of pronoun have been mentioned here in this table and in the left column. In the middle column you find that the singular numbers of these pronouns have been mentioned here in the middle column, and in the right column, in the column rightmost column here, there is plural number pronouns are mentioned here। तो अब चले पर्सनल प्रोनाउन के तहत हमारा सिंगुलर नंबर में कौन कौन आ जाता है। हमारा सिंगुलर नंबर में हमारा है आई, यू, ही, शी और इट। गौर कर रहे हैं आप। प्लूरल नंबर में हमारा क्या है? वी, यू और दे। आप देख रहे हैं यहां ये यू हमारा सिंगुलर नंबर में भी आ रहा है और प्लूरल नंबर में भी आ रहा है। यू चूंकि इंग्लिश में सेकेंड पर्सन को हम एक सिंगल पर्सन के लिए भी हम यू का प्रयोग करते हैं और सो मेनी पर्सन्स अगर हैं मेरे सामने और उनसे मैं कुछ बात कर रहा हूं तो हम उसके लिए भी यू का ही प्रयोग करते हैं। मींस सिंगुलर फॉर्म और प्लूरल फॉर्म दोनों हमारा सेम हो जाता है। कमान नेक्स्ट हमारा है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में हमारा सिंगुलर में आ जाता है दिस और दैट, मोस्ट इंपॉर्टेंट हियर। और प्लूरल में आ जाता है हमारा दीज और दोज। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में आप देख रहे हैं हमारा एच, आइदर और नाइदर। और प्लूरल नंबर में आपका देख रहे हैं क्या है? बोथ। नेक्स्ट इंडेफिनिट प्रोनाउन। गौर करेंगे इंडेफिनिट प्रोनाउन में हमारे कौन कौन से आ रहे हैं? वन, नन, एवरीवन, एवरीबॉडी, समवन, ऑल, समथिंग। ब्रैकेट में आप देख रहे हैं अगर ये हमारा न्यूट्रल जेंडर को रिप्रेजेंट करता है ये ऑल, तो वो सिंगुलर फॉर्म में आएगा, सिंगुलर कंसीडर किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखेंगे, चूंकि ये ऑल वर्ड हमारा, इस ऑल वर्ड के बारे में मैं बता दूं, दिस ऑल वर्ड इज अ डिटरमिनर, प्रोनाउन एंड एडवर्ब। ओके, ये 3 फॉर्म्स में आ जाते हैं। जब ये प्रोनाउन के रूप में आता है तो ये हमारा समथिंग, somebody को रिप्रेजेंट करता है, और समथिंग को जब somebody को रिप्रेजेंट करता है तो ये प्लूरल के रूप में कंसीडर किया जाता है और जब ये समथिंग को रिप्रेजेंट करता है तो ये हमारा सिंगुलर कंसीडर किया जाता है। आप ये जान लें। और इसीलिए मैं आपको एक एग्जांपल यहां लिख देना चाहूंगा, एक प्रोवर्ब, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। आपने ये सुना होगा ये प्रोवर्ब। ऑल इज हियर व्हाट? प्रोनाउन। दैट क्या हमारा? यहां पे रिलेटिव प्रोनाउन है। दैट रिलेटिव प्रोनाउन किसको रिलेट कर रहा है? ऑल इज इंडेफिनिट प्रोनाउन को रिलेट कर रहा है। दैट ग्लिटर्स, और दैट सब्जेक्ट का फाइनाइट वर्ब कौन है हमारा? ग्लिटर्स। ग्लिटर्स इज V5 और इज आ रहा है ये फाइनाइट वर्ब, और इसका कौन सब्जेक्ट है? इस इज किसकी वजह से आ रहा है? ऑल की वजह से, क्योंकि ऑल किसको शो कर रहा है? समथिंग को। वो सारे लोग नहीं, ऑल वो सारे लोग नहीं जो चमकते हैं, वो सोना नहीं होता है, इज नॉट गोल्ड। वो सारी वस्तुएं जो चमकती हैं, जो बहुत आकर्षक दिखती हैं, वो गोल्ड नहीं होती, सोना नहीं, वो वैल्यूएबल नहीं होती। इसका मीनिंग ये आ जाता है
कि चमकने वाली जो भी चीजें हैं वो आप कंफ्यूज ना हो जाए, चमकने वाली वो जो भी चीजें वो सब चीज वैल्यूएबल ही नहीं होती हैं, ये कहा गया। सो आपने देखा ऑल हमारे यहां समथिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए हमारा उसके साथ क्या आ रहा है, उस प्रोवर्ब में इज आ रहा है। तो वही मैंने बताया यहां कि ऑल जब हमारा समथिंग को रिप्रेजेंट करेगा तो सिंगुलर, समबडी सिंगुलर के तहत आएगा, मच अनकाउंटेबल को सिर्फ रिप्रेजेंट करने के लिए आएगा हमारा, लिटिल हमारा अनकाउंटेबल नाउन को रिप्रेजेंट करने के लिए आएगा, उसके लिए प्रोनाउन के रूप में, और एवरीथिंग, एनीथिंग, एनीबडी और एनीवन, ये सारे सब सिंगुलर में आ गए। प्लूरल में कौन सा आ रहा है हमारा, ऑल। आप देख लें ऑल, फिर प्लूरल में ऑल हमारा सिंगुलर में भी आ रहा था, लेकिन फर्क यह था कि ये समथिंग को रिप्रेजेंट करेगा तब ये सिंगुलर, लेकिन वही ऑल, व्हेन दिस वर्ड ऑल इज ऑलरेडी यूज्ड फॉर रिप्रेजेंटिंग समबडी, दैट वेरी ऑल इज what used as a plural pronoun. Means this word all starts working as a plural pronoun, it starts working as the plural word when it is used for somebody. So many, the next word is here many. Many is always used especially for representing plural form. Few is also used for representing plural form, and some, गौर करेंगे यहाँ, someone is singular, somebody is singular, something has not been mentioned here. I would like to write here something, somebody, someone, something. Where should I write here? Something is singular. अब आप देख रहे हैं, लेकिन सम जब हो गया हमारा तो वो प्लूरल हो जाएगा। अब नेक्स्ट रिलेटिव प्रोनाउन की ओर चलते हैं हम लोग। रिलेटिव प्रोनाउन में आने वाले वर्ड्स हैं हमारे हु, हुज, होम, दैट और विच। All these words are used for representing singular, and in the same way, the same words, all the words who, whose, whom, that and which, all these words are used for representing plural also, who, whose, whom, that and which. Interrogative pronoun, the same words who, whose, whom, what and which. गौर कर रहे हैं, relative pronoun there is the difference that in the relative pronoun there is the use of that, but in the interrogative pronoun all the words are same as they are mentioned in the relative pronoun, but one word is different, and the word that is different in relative pronoun and interrogative pronoun is that and what. Clear? So who, whose, whom, what or which, these words are used for representing singular, and again these words are used for representing the plural form. Here emphatic pronoun and reflexive pronoun, myself singular, yourself singular, himself, herself and itself. And reflexive pronoun and emphatic pronoun, ourselves and yourself, related to, these two words are related to the plural form. तो आपने ये देख लिया, अब इन्हीं से संबंधित आपका है एरर डिटेक्शन का, और हम लोग चलते हैं प्रैक्टिस करने के लिए। ये एरिया आप जो देख रहे हैं, ये दिस इज फॉर द आंसर जोन. ऑलरेडी इट हैज बीन मेंशन्ड हियर, आंसर जोन 1 2 3, total there are 11 sentences, so here 4 5 6 7 8 9 10 11 12 11, sorry not 12, 11. And out of these 11 sentences, what you have to do has been already mentioned here. In all these 11 sentences, what you have to do has been mentioned here at the top, and the instruction is detect the erroneous part in the following sentences. निम्नलिखित वाक्यों में आने वाले जो erroneous part हैं उन्हें आपको डिटेक्ट करना है. नंबर 1 की तरफ चलते हैं. रेडी? नंबर 1, much of our strengths are being lost gradually. Much of our strengths. इस स्ट्रेंथ वर्ड को अगर आपने आइडेंटिफाई कर लिया, चूंकि प्रोनाउन से रिलेटेड है, आप देख रहे हैं एरर डिटेक्शन में मैंने ब्रैकेट में डाल भी दिया प्रोनाउन नंबर. अब प्रोनाउन में क्या है? मच हमारा प्रोनाउन है, मात्र एक अकेला वर्ड, और एक आवर हमारा प्रोनाउन है. ये पजेसिव फॉर्म का हमारा और वो भी ए में, तो मच में एरर है, आवर में एरर है हमारा. मच ऑफ आवर स्ट्रेंथ्स या मेनी ऑफ आवर स्ट्रेंथ्स. गौर करेंगे मच हमारा किसको रिप्रेजेंट करता है? मच 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 इज हियर. वेयर इज मच? मच मच हियर. दिस वर्ड मच, दिस वर्ड इज हियर मच. सो मच देख रहे हैं आप, अनकाउंटेबल शो करता है. क्या मच हमारा अनकाउंटेबल शो करने के लिए आवर स्ट्रेंथ्स की बात आ रही है?
आवर स्ट्रेंथ। अब तो ये शो करना होगा, जैसे मच ऑफ आवर फ्रेंड्स, मच ऑफ आवर फ्रेंड्स या मेनी ऑफ आवर फ्रेंड्स आर रिच, आर लेबोरियस। मच ऑफ आवर फ्रेंड्स आर लेबोरियस या मच ऑफ आवर फ्रेंड्स या मेनी ऑफ आवर फ्रेंड्स, which one is right? Much of our friends? No, many of our friends are laborious. many हो जाएगा क्योंकि फ्रेंड्स हमारा नाउन काउंटेबल आ रहा है और उसके प्रोनाउन के लिए हमारा आ जाएगा। तो यहां भी स्ट्रेंथ आप देख लीजिए, क्या स्ट्रेंथ हमारा काउंटेबल या अनकाउंटेबल होता है? जब आप डिक्शनरी में देखते हैं तो स्ट्रेंथ आपको मिलता है स्ट्रेंथ नाउन काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों। काउंटेबल का मतलब हो गया, काउंटेबल में स्ट्रेंथ नाउन काउंटेबल मींस द मेरिट्स, द क्वालिटीज, merit noun countable। जैसे he had so many strengths and these are his strengths। what are his strengths? just as concentration, honesty, rigorousness, labor, perseverance, these are his strengths। ये सारी चीजें उसकी क्या, patience, ये सारे उसके क्या है, merits हैं जो वो अपने अंदर रखता है। and weaknesses, weaknesses are what? short temperament, the stability, the ability of being short temperament, or annoyance and dishonesty, these are what? his somebody's weaknesses। तो आपने स्ट्रेंथ जान लिया। जब हमारा नाउन काउंटेबल का मीनिंग होगा मींस मेरिट, क्वालिटी, और स्ट्रेंथ जब हमारा अनकाउंटेबल होगा मींस द एबिलिटी ऑफ बीइंग स्ट्रांग, द एबिलिटी ऑफ कैरिंग समथिंग, बीइंग स्ट्रांग, स्ट्रांग होकर के किसी चीज को कैरी करना, दैट एबिलिटी इज व्हाट? स्ट्रेंथ नाउन अनकाउंटेबल। अब यहां चलिए कि मेनी ऑफ आवर स्ट्रेंथ मींस हमारी वो स्ट्रेंथ, हमारी वो एबिलिटी और हमारी बहुत सारी क्वालिटीज, राइट हमारी बहुत सारी क्वालिटीज, बहुत सारी एबिलिटीज नहीं, हमारी बहुत सारी क्वालिटीज, हमारे बहुत सारे मेरिट्स, वो हमारे मेनी ऑफ आवर स्ट्रेंथ्स आर बीइंग लॉस्ट, आर बीइंग लॉस्ट, लूज किए जा रहे हैं, लूज, लॉस्ट, लॉस्ट, पैसिव फॉर्म का सेंटेंस हमारा। ग्रेजुअली, धीरे धीरे, स्लोली, मेनी ऑफ आवर स्ट्रेंथ्स आर लॉस्ट ग्रेजुअली। हमारे बहुत सारे मेरिट्स धीरे धीरे हम इंसानों के बीच से, हम आम सामान्य, चूंकि जब देखते हैं आप, suppose I think you must have seen an accident on the road, and when somebody meets with an accident and he is or she is already crying for help on the road, or she is already in the seek of help, in that very situation so many of us are found, they are what? making videos, we are found busy in making videos, we are not going to help the injured person, the person who has met with an accident। so this shows that many of our strengths means many of our merits are being what? are being lost gradually। हमारा क्या है, हम इंसान है, एक इंसान इंजर्ड हो चुका है, हमारा पहला ये कर्तव्य बनता है, दिस इज आवर मोरल ड्यूटी, दिस इज आवर मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, दैट वी हैव टू help that very injured person, we have to carry that very injured person to the hospital as soon as it is possible, otherwise it may be possible that the person who is injured may die, he may lose his life, वो अपनी जीवन खो सकता है। so ये चीजें, ये सारे हम लोग अपनी स्ट्रेंथ, हम अपनी ह्यूमैनिटी को भूलते जा रहे हैं। हम अपनी ह्यूमैनिटी इज ऑल्सो वन ऑफ द मेरिट्स, वन ऑफ द स्ट्रेंथ्स। सो मेनी ऑफ आवर स्ट्रेंथ्स विल बी राइट। हमारा आपने देखा पार्ट ए इज रॉन्ग हियर, मच, चूंकि हमारा नाउन काउंटेबल है, प्लूरल है, इसलिए हमारा मच नहीं मेनी हो जाएगा। और आंसर आप देख रहे हैं, आंसर जोन में मैं लिख देना चाहूंगा, यहां फर्स्ट का आंसर हो गया हमारा पार्ट ए, और वर्ड क्या हो गया? मच ऑफ इज रॉन्ग, मच इज रॉन्ग, मेनी विल बी राइट, मेनी विल बी राइट, मेनी इज राइट, मच इज रॉन्ग। नंबर 2 की ओर चले, नंबर 2 अब चले, बिल्कुल सही, बिल्कुल दिया गया हमारा मेनी ऑफ आवर स्ट्रेंथ, मेनी की वजह से ही रॉन्ग हो गया था ना हमारा। मेनी ऑफ आवर स्ट्रेंथ इज ड्रेन्ड आउट आफ्टर वर्किंग ऑल द डे। आपने देखा यहां सेम वही वर्ड्स है, कहां तक? स्ट्रेंथ तक, स्ट्रेंथ तक। ये देख रहे हैं, फर्स्ट में था मच ऑफ आवर स्ट्रेंथ्स और सेकंड में क्या है? मेनी ऑफ आवर स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ हियर व्हाट? नाउन काउंटेबल।
noun countable, but here strength is what? Noun uncountable. Our ability of carrying something, our ability of being what? Strong. So many of our strength, many हमारा क्या शो करता है? काउंटेबिलिटी. many हमारा प्लूरल को शो करता है. many is here in the plural form. गौर कर रहे हैं, मेरी हमारा प्लूरल फॉर्म में है. जब प्लूरल आ रहा है तो किसका? हमारे एक स्ट्रेंथ, हमारी वो जो ताकत है अनकाउंटेबल, उसका many? नो, वो उस स्ट्रेंथ का मच. क्योंकि स्ट्रेंथ इज यार वो मेरिट नहीं है, स्ट्रेंथ इज यार एबिलिटी, वो ताकत, वो स्ट्रेंथ. सो मच ऑफ पावर स्ट्रेंथ होना चाहिए हमारा सेंटेंस. इज हमारा देख रहे हैं, ये वर्ब भी हमारा सिंगुलर आ रहा है मच की वजह से, मच की वजह से आएगा. और यहां मेनी की वजह से यहां आर देख रहे हैं प्लूरल आ रहा है. सो मच ऑफ पावर स्ट्रेंथ, हमारी जो ताकत है उस ताकत की अधिकांश हिस्सा, अधिकांश भाग इज ड्रेन्ड आउट. क्या हो जाता है? ड्रेन आउट हो जाता है. ड्रेन आउट हो जाता है, ऑलरेडी निकल जाता है हमारी ताकत का अधिकांश हिस्सा. कब? when is much of our strength drained out? Much of our strength is drained out after working all the day, throughout the day. पूरे दिन काम करने के बाद हमारी अधिकांश एनर्जी, हमारी अधिकांश स्ट्रेंथ, हमारी ताकत क्या हो जाती है? ड्रेन्ड आउट हो जाती है. सो many is your wrong, part A is your wrong again. What will be the correct answer? Second का हमारा part A again is wrong. And many is wrong here in place of many. Much I would like to write here in the capital form, in the first form. First चूंकि first word का ही first आ रहा है हमारा, यहाँ भी many m will be mentioned in the capital form because this is the first word of this sentence. Again in the second sentence many is here will be again written with the first letter capital form, M-A-N-Y, many here. And much, M-U-C-H, much is right, many is wrong here. You already found how attentively you have to use the word much or many, and the use of much or many depends upon the nouns, where the noun is countable or uncountable. इसी नाउन के लिए नाम आ रहा है, उसी में से कितना है स्ट्रेंथ, तो उस कितने मेरिट्स में से, तो बहुत सारे मेरिट्स में, जो हमारे बहुत सारे मेरिट्स हैं, हम सारे ह्यूमन बीइंग्स के बहुत सारे जो मेरिट्स हैं, उनमें से बहुत से मेरिट्स, अधिकांश, बहुत से, many of our strengths are being lost gradually, and much of our strength, much of our ability is drained out, drain out हो रहा है. V3 form adjective हमारा in the passive form is drained out after working all the day. पूरे दिन काम करने के बाद हमारी ताकत का अधिकांश हिस्सा में से अधिकांश भाग drained out हो जाती है. Come on to the third sentence now. Both of the 5 students are present in the class. देख रहे हैं आप, both से शुरू हो रहा है तो ये 6 तक आ रहा है both से ही. देख लीजिए आप, 1 और 2 को एक दूसरे से कोरिलेटेड किया मैंने. 4, 3, 4, 5, 6 आप देख रहे हैं सभी both of the आ रहा है सभी जगह. both of, सब both से आ रहा है. गौर करेंगे both क्या है हमारा, both देख रहे हैं आप, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में हमारा प्लूरल के लिए आ रहा है. सो बोथ ऑफ द 5 स्टूडेंट्स तो हमारा प्लूरल है. फिर इसमें एरर कहां है? बोथ ऑफ द 5 स्टूडेंट्स, जैसे मेनी ऑफ द 5 स्टूडेंट्स, बोथ ऑफ द मेनी ऑफ मेनी होगा क्या? जब 5 स्टूडेंट्स ही ऑलरेडी है. मेनी हमारा कब मेंशन करेंगे? जब हमारा हो जाता है मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स, जब वो निश्चित नंबर हमारा नहीं मेंशन किया जाता. हियर ऑलरेडी हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर टोटली इन दिस सेंटेंस? देयर आर 5 स्टूडेंट्स, ओनली 5 स्टूडेंट्स हियर देयर आर. सो नॉट मेनी ऑफ द 5 स्टूडेंट्स, नो. Yeah, you may say if some of the 5, if suppose 3 of the 5 students or 4 of the 5 students, in that situation you may say many of the 5 students. But it is better to use there many of the students, not many of the 5 students. So here many of the 5 students, no. What? Both of the 5 students, both is already mentioned for showing two. Both. Remember, both is only used for representing what? How many? 2. गौर करेंगे 2 के लिए आता है both हमारा. जब 2 की बात हो रही है तो क्या यहां 2 है? 5 स्टूडेंट्स हैं साहब, तो both of the 2 स्टूडेंट्स होगा. हमें सिर्फ प्रोनाउन को सुधारना है, 2 हमारा ये डिजिट को नहीं. तो फिर हमें प्रोनाउन को अगर देखना है, जब both हमारे 5 स्टूडेंट्स के लिए आ रहा है तो क्या both हमारा राइट है? No, not at all. What will be used then? All of the 5 students, 5 स्टूडेंट्स में सारे के सारे लोग, all of the 5 students. क्योंकि क्यों? all क्यों?
नन क्या नहीं हो सकता है? उन पांचों में से कोई स्टूडेंट्स नहीं, नन ऑफ द 5 स्टूडेंट, नन भी हो सकता है। बट आगे गौर करना है, अगर हम यहां ऑल लिख रहे हैं, ऑल ऑफ द 5 स्टूडेंट्स आर आ रहा है, नन ऑफ द 5 स्टूडेंट्स, तो नन ऑफ द 5 स्टूडेंट्स क्या हमारा आर आएगा? अब ये देखना है कि ऑल क्या हमारा ऑल आ जाता है, बिल्कुल हमारा somebody को रिप्रेजेंट करता है तो प्लूरल में आ जाता है। लेकिन नन किस में आ जा रहा है हमारा? नन 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 इज हियर, या हियर इट इज नन एंड हियर इट इज ऑल। तो नन हमारा सिंगुलर में आ रहा है, तो नन अगर हम मेंशन करते हैं, नन ऑफ द 5 स्टूडेंट्स, उन 5 स्टूडेंट्स में से कोई भी स्टूडेंट नहीं आर प्रेजेंट। सिंगुलर आपने देखा ना अभी, नन को, नन हमारा सिंगुलर में आ रहा है तो वहां हमारा आर होगा, तो क्या पार्ट हमारा ए और बी दोनों रॉन्ग है? नो साहब, नो, ओनली द एरोनियस पार्ट इज रिलेटेड टू और रिगार्डिंग व्हाट? प्रोनाउन। अब ये हमारा क्या होगा नंबर 3 का? बोथ ऑफ द 5 स्टूडेंट्स। नो, बोथ तो होगा नहीं, चूंकि 2 के लिए होता है, यहां 5 स्टूडेंट्स की बात हो रही है। फिर क्या होगा हमारा यहां? बोथ ऑफ द 5 स्टूडेंट्स अगर नहीं तो क्या होगा? ऑल ऑफ द 5 स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट इन द क्लास। वो सारे के सारे 5 स्टूडेंट्स क्लास में प्रेजेंट हैं, ऑल ऑफ द 5 स्टूडेंट्स। तो हियर पार्ट ए इज रॉन्ग, और उसका आंसर क्या होगा नंबर 3 का? पार्ट ए इज रॉन्ग, both is wrong. In place of both, what will be used? All is right, both is wrong. All of the 5 students, मैंने फिर आपको मैं बता दूं, फिर मैं रिमाइंड करा देना चाहूंगा, none of the 5 students भी तो हो सकता है, one of the 5 students भी तो हो सकता है, लेकिन one और none जैसे ही हम मेंशन करेंगे हमारे यहां क्या आएगा? आर नहीं, इज आएगा। अब चले नंबर 4 की तरफ। बोथ ऑफ द 5 स्टूडेंट्स इज प्रेजेंट इन द क्लास। देख रहे सेम सारे सब वही सारे वर्ड्स हैं, ऑल द वर्ड्स आर सेम। बोथ ऑफ द 5 स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट इन द क्लास एंड इज प्रेजेंट इन द क्लास। एक वर्ड चेंज कर रहा है। अब इज आ गया तो अब आप कहेंगे सर अभी तो बोल रहे थे आप आंसर, राइट। जब इज आ गया तो यहां हमारा सिंगुलर का आएगा, और सिंगुलर आएगा तो उसके लिए सिंगुलर वाले में क्या हो जाएगा हमारा? क्या हो जाएगा हमारा? वन ऑफ द 5 स्टूडेंट्स, वन ऑफ द 5 स्टूडेंट्स इज प्रेजेंट देयर। ओके, वन ऑफ द 5 स्टूडेंट्स इज प्रेजेंट देयर, या नन ऑफ द 5 स्टूडेंट्स इज प्रेजेंट देयर। ये दोनों हो सकता है हमारा। पार्ट ए इज हियर रॉन्ग, और पार्ट ए 4 का हमारा फोर्थ का आंसर हो गया पार्ट ए। और फिर हमारा बोथ की जगह क्या हो जाएगा? वन या नन। बोथ इज रॉन्ग, बोथ इज रॉन्ग। या तो वन लिख सकते हैं या फिर हम नन लिख सकते हैं, दोनों ही हमारा राइट है। वन और नन, बोथ इज रॉन्ग। So here one of the 5 students is present in the class, or none of the 5 students is present in the class. नंबर 5 की ओर चलते हैं हम लोग। बोथ ऑफ द स्टूडेंट्स इज प्रेजेंट इन द क्लास। फिर हमारा देख लीजिए आप, बोथ ऑफ द स्टूडेंट्स इज प्रेजेंट, बोथ ऑफ द स्टूडेंट्स इज प्रेजेंट, बोथ ऑफ द स्टूडेंट्स इज प्रेजेंट। बिल्कुल हमारा अब तो 5 हट गया, अब तो सही होगा हमारा बोथ। बोथ ऑफ द स्टूडेंट्स में दो ही स्टूडेंट्स होंगे, उन स्टूडेंट्स में से दोनों के दोनों स्टूडेंट इज प्रेजेंट इन द क्लास, क्लास में प्रेजेंट है हमारा, राइट है हमारा। पार्ट 5 इज राइट। नो, व्हाट इज द एरर हियर? बोथ को आप देख लीजिए, हमारा बोथ किस में आ रहा है? प्लूरल में, और इसके साथ हमारा ये इसका फाइनाइट वर्ब क्या आ रहा है? इज। तो क्या इज हमारा उचित है? तो क्या हमारा पार्ट बी रॉन्ग है? साहब मैंने कहा पहले ही लिख दिया, यहां प्रोनाउन नंबर से रिलेटेड हमारा एरर है, प्रोनाउन नंबर से रिलेटेड। तो अभी हमारा इज राइट है, वर्ब है हमारा, ऑक्सिलरी वर्ब है। अब बोथ ऑफ द स्टूडेंट्स इज प्रेजेंट इन द क्लास, नो, क्या हो जाएगा फिर हमारा? वन ऑफ द स्टूडेंट्स इज प्रेजेंट इन द क्लास, अगेन नन ऑफ द स्टूडेंट्स इज प्रेजेंट इन द क्लास। फिर हमारा वन या नन ही होगा, सिंगुलर हमारा यहां रिक्वायरमेंट है। तो देख रहे हैं आप, प्रोनाउन में भी नंबर को जानना अति आवश्यक है। कौन सा प्रोनाउन हमारा सिंगुलर नंबर के तहत आ जाता है, कौन प्लूरल नंबर के तहत आ जाता है। नंबर 5 का हमारा अगेन आंसर क्या हो गया? पार्ट ए। 5 का अगेन फिर हमारा आंसर हो गया ए, और बोथ की जगह क्या हो जाएगा? बोथ इज रॉन्ग, बोथ इज हियर रॉन्ग, एंड इन प्लेस ऑफ बोथ वन और नन, द सेम एज इट वाज मेंशन्ड इन द 4th क्वेश्चन। Both is wrong, one or none is right.
नंबर 6 की ओर चलें। 6 भी हमारा फिर सेम वही चीज आ रहा है आपका, बोथ ऑफ द स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट इन द क्लास। अब इज की जगह आर हो गया, अब तो राइट होगा ना। बोथ ऑफ द स्टूडेंट्स, नहीं सर आप बार बार कहते हैं कि नहीं राइट होगा और फिर गलत कर देते हैं। बोथ ऑफ द स्टूडेंट्स, क्या यहां हमारा स्टूडेंट्स दो स्टूडेंट्स ही हो गए? यहां स्टूडेंट्स ये शो कर रहा है 5 और 6 स्टूडेंट्स नहीं, बोथ ऑफ द स्टूडेंट्स, दो ही स्टूडेंट्स होंगे और उन दोनों में से दोनों के स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट इन द क्लास, क्लास में प्रेजेंट है। बिल्कुल सही है हमारा। पार्ट ए इज राइट, पार्ट बी इज राइट, पार्ट सी इज राइट, सो द आंसर इज नो एरर, डी। नंबर 6 का आंसर हो गया हमारा डी, नो एरर, डी, नो एरर। आगे चलें, नंबर 7 की ओर चलें। I work together to complete this type of work in time. I work together, गौर कर रहे हैं आप। I work together, I हमारा आ ही रहा है, उसके साथ हमारा V1 आ ही रहा है। I pronoun पर्सनल प्रोनाउन, I work together to complete this type of work in time। मात्र एक प्रोनाउन आ रहा है हमारा, चूंकि दिस तो हमारा है भी तो प्रोनाउन नहीं। क्या दिस हमारा प्रोनाउन है? दिस आप देख लीजिए प्रोनाउन में भी आता है, लेकिन क्या यहां दिस हमारा प्रोनाउन है? नो, दिस इज योर डिटरमिनर। ये डिटरमिनर क्यों है दिस? ये प्रोनाउन क्यों नहीं है दिस यहां? क्योंकि टाइप हमारा नाउन है। उसके बाद मैंने प्रोनाउन का फर्स्ट जब आइडेंटिफिकेशन करवाया था तो मैंने बताया था कि कब हमारा कोई वर्ड प्रोनाउन और कब हमारा डिटरमिनर होगा। आप देखें प्रोनाउन का आइडेंटिफिकेशन जो फर्स्ट क्लिप प्रोनाउन पे आपका है, आप उसे देखें। सो आई वर्क टुगेदर टू कंप्लीट दिस टाइप ऑफ वर्क। आई वर्क टुगेदर, टुगेदर इज योर व्हाट? टुगेदर इज यूज्ड नॉट ओनली फॉर शोइंग रिप्रेजेंटिंग वन पर्सन। We work together, they work together, all work together, सारे के सारे लोग, many work together। समझ में आ रही बात? इसलिए हमारा I work together, एक ही एक अकेला व्यक्ति तो एक साथ किसके साथ काम करेगा? I work together नहीं, I की जगह क्या हो जाएगा? We work together, they work together to complete this type of work in time। सही समय पर, समय के अंदर इसका इस तरह के कार्य को फिनिश करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए वे सारे लोग एक साथ मिलकर के काम करते हैं। सो विच पार्ट इज एरोनियस इन द सेंटेंस नंबर 7? पार्ट ए इज रॉन्ग। 7th का ए, 7th का आंसर हमारा ए, और हमारा आई की जगह क्या हो जाएगा? आई इज रॉन्ग। या तो वी लिख सकते हैं, वी या दे, वी या यू, या फिर दे वर्क टुगेदर, या ऑल वर्क टुगेदर। ऑल भी लिख सकते हैं, ऑल, या फिर फ्यू भी लिख सकते हैं, या सम भी लिख सकते हैं। फ्यू भी प्लूरल में आ जा रहा है, सम भी हमारा प्लूरल में आता है। सम वर्क टुगेदर। सो हियर वी इज राइट, यू इज राइट, दे इज राइट, ऑल इज राइट, फ्यू इज राइट, सम इज राइट। सारे प्लूरल के आ गए आपके। बोथ भी लिख सकते हैं, बोथ वर्क टुगेदर टू कंप्लीट दिस टाइप ऑफ वर्क। बोथ वर्क टुगेदर, दोनों ही लोग हैं और दोनों ही लोग। बोथ भी हमारा करेक्ट ऑप्शन में आ सकता है। फ्यू, सम के बाद आप बोथ को भी लिख लीजिए। बोथ इज ऑल्सो राइट। नंबर 8 की ओर चलें। नंबर 8, समवन ऑफ अस feels thirsty because of the abundance of water। गौर करें आप, someone of us, someone हमारा प्रोनाउन आ रहा है, ये देख लीजिए। someone is here, someone is here। आप देख रहे हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन के तहत आ रहा है हमारा someone। सो someone of us, हम में से कुछ लोग, someone कोई एक व्यक्ति, someone कोई एक व्यक्ति, not some। सम इज प्लूरल, गौर कर रहे हैं, सम प्लूरल वाले में होगा। सम इज हियर, प्लूरल देख रहे हैं आप, प्लूरल वाले में सम दिख रहा है आपको यहां, लेकिन समवन सिंगुलर। सो समवन कोई एक व्यक्ति, और हम में से कोई एक व्यक्ति फील्स थर्स्टी, सही तो है। कोई एक व्यक्ति, समवन हमारा सिंगुलर है इसलिए उसके लिए फाइनाइट वर्ब भी हमारा फील्स आ रहा है। थर्स्टी प्यासा महसूस करता है। समवन ऑफ अस फील्स थर्स्टी, हम में से कोई एक व्यक्ति प्यासा महसूस करता है। बिकॉज ऑफ द एबंडेंस ऑफ वाटर, पानी की प्रचुरता की वजह से प्यासा महसूस करता है ना।
पानी की जब प्रचुरता होगी, अबंडेंस होगी, तो कोई व्यक्ति प्यासा महसूस करेगा। क्या लगता है आपको? अबंडेंस राइट है हमारा। पानी की प्रचुरता होगी, अधिकता होगी तो प्यासा महसूस करेगा, या पानी की स्कार्सिटी होगी, लैक होगी, तब वो प्यासा महसूस करेगा। अर्थात एरर हमारा एबंडेंस की जगह होना चाहिए ना। एबंडेंस की जगह स्कार्सिटी हो जाता है। मैं बार बार कह रहा हूं, हमारा इसमें एरर्स किससे रिलेटेड है? प्रोनाउन। एबंडेंस हमारा प्रोनाउन है। एबंडेंस इज नाउन। एबंडेंस इज नाउन अनकाउंटेबल। तो फिर क्या हमारा नाउन अनकाउंटेबल एबंडेंस से रिलेटेड एरर है हमारा? प्रोनाउन से तो हमारा एरर क्या होगा? समवन ऑफ अस। ये तो करेक्ट है, ये समवन ऑफ अस हम में से कोई एक व्यक्ति फील्स थर्स्टी, थर्स्टी महसूस करता है, प्यासा महसूस करता है, बिकॉज ऑफ द एबंडेंस ऑफ वाटर, पानी की प्रचुरता की वजह से। नो, समवन इज रॉन्ग। उस एबंडेंस की वजह से यहां समवन की जगह क्या आ जाएगा? नोबडी ऑफ अस, नन ऑफ अस। हम में से कोई भी व्यक्ति नहीं, नन ऑफ अस, हम में से कोई भी व्यक्ति नहीं फील करता है, थर्स्टी फील नहीं करता है। किस वजह से? बिकॉज ऑफ द अबंडेंस ऑफ वाटर, पानी की प्रचुरता के कारण नन ऑफ अस, हम में से कोई भी व्यक्ति नहीं फील करता है। और नोबडी ऑफ अस, हम में से कोई भी एक व्यक्ति नहीं। आपने गौर कर लिया? तो हमारा 8 में एरर कहां है? पार्ट ए इज एरोनियस। ए, यहां नन आएगा, निगेटिव प्रोनाउन आ रहा है, नन या नोबडी, किसकी वजह से? ये आ रहा है हमारा एबंडेंस की वजह से, निगेटिव आएगा। हमारा नंबर 8 का आंसर हो जाएगा ए, और उसका करेक्ट वर्ड हो जाएगा 8A के लिए हमारा ए हो गया। और समवन इज रॉन्ग, समवन इज रॉन्ग, उसके लिए क्या हो जाएगा? नन, NONE, नन, और नोबडी, nobody. So nobody is right, none is right, someone is wrong. Number 8. और सेंटेंस नंबर 9 है, the people who works hard with attain success ultimately. आप देख रहे हैं द पीपल हमारा नाउन के लिए जो प्लूरल है उसके लिए हमारा क्या आ रहा है? रिलेटिव प्रोनाउन हु आ रहा है। द पीपल इज नाउन, हु रिलेटिव प्रोनाउन, और ये हु हमारा किससे? पीपल को रिलेट कर रहा है। अब जब पीपल हमारा प्लूरल है तो हु रिलेटिव प्रोनाउन भी हमारा प्लूरल हुआ, तो क्या हु रिलेटिव प्रोनाउन के लिए फाइनाइट वर्ब हमारा वर्क्स होगा? तो क्या हमारा फाइनाइट वर्ब में हमारा एरर होगा? द पीपल हु वर्क हार्ड होगा। गौर कर रहे हैं? द पीपल हु वर्क हार्ड, हमने पहले ही बताया कि प्रोनाउन नंबर से रिलेटेड आपका एरर है, तो फिर वर्क्स तो हमारा V5 है। पार्ट बी हमारा राइट है, क्योंकि वर्क्स हमारा V5 है। फिर एरर कहां है? निश्चित तौर पे हमारा प्रोनाउन, चूंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही है और वो हु है। पार्ट ए हमारा अगर रॉन्ग है तो फिर होगा क्या आखिर? गौर कर रहे हैं आप? यहां हमारा फाइनाइट वर्ब देख रहे हैं, वर्क्स किसके लिए? यहां पर आ रहा है कोई सब्जेक्ट, क्योंकि इस पीपल सब्जेक्ट का फाइनाइट वर्ब है हमारा अटेन। गौर कर रहे हैं आप? इस पीपल सब्जेक्ट का फाइनाइट वर्ब हमारा यहां अटेन है। अटेन इज द फाइनाइट वर्ब। इसका मतलब है कि यहां हमारा पार्ट ए इज रॉन्ग, और ए में हमारा आंसर हु की जगह क्या होगा? कुछ समझ में आ रही है बात? द पीपल one works hard with, the people one works hard with, or the people one works hard with means what? The people whom one works hard with, और यहां ये whom यहां वही omitted है, hidden है। क्यों hidden है? एडजेक्टिव क्लाउज है हमारा, वन वर्क्स हार्ड विद आ रहा है, और इस एडजेक्टिव क्लाउज का सब्जेक्ट ऑलरेडी हमारा वन है। तो जब वन है ऑलरेडी सब्जेक्ट, तो होम की आवश्यकता नहीं है, मिसिंग वर्ड नहीं है। हम सीधा यहां हु की जगह क्या मेंशन कर देंगे? वन। द पीपल वन वर्क्स हार्ड विद, या द पीपल ही वर्क्स हार्ड विद, ये विद की वजह से यहां हमारा आ रहा है मिस विद होम। द पीपल वे लोग, विद होम जिनके साथ, ही वर्क्स हार्ड, विद होम ही वर्क्स हार्ड, जिनके साथ। लेकिन वो प्रीपोजिशन हमारा विद होम नहीं आ गया, वो प्रीपोजिशन हमारा सबसे लास्ट में चला जाए। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं, ये हमारा ही इज वेपिंग फॉर अ टॉय
फॉर अ टॉय। अब यहां हमारा ये जो देख रहे हैं, अ टॉय इज हियर नाउन ऑब्जेक्ट, किसका? प्रीपोजिशन का आ रहा है। अब अगर अ टॉय को हमें सिर्फ पूछना है, अ टॉय को, तो हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा? फॉर व्हाट इज ही वीपिंग? क्या हमारा क्वेश्चन यही होगा? फॉर व्हाट इज ही वीपिंग? फॉर व्हाट इज ही वीपिंग? दिस इज रॉन्ग। फॉर व्हाट इज रॉन्ग? क्योंकि कभी भी किसी क्वेश्चन की शुरुआत हम क्वेश्चन वर्ड से करते हैं या ऑक्सिलरी वर्ब से करते हैं, प्रीपोजिशन से नहीं। यही फॉर प्रीपोजिशन हमारा सबसे लास्ट में आ जाता है। और करेक्ट हमारा सेंटेंस क्या होगा? व्हाट इज ही वीपिंग फॉर? मैं यहां लिखना चाहूंगा, यहां स्पेस है हमारा। व्हाट इज ही वीपिंग फॉर? व्हाट इज ही वीपिंग फॉर? आपने देखा ये में सिर्फ और सिर्फ हमारा वो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन आएगा व्हाट, और फॉर प्रीपोजिशन जहां वही रहेगा। ठीक उसी तरह से नंबर 9 में द पीपल विद होम वन वर्क्स हार्ड, या द पीपल विद होम ही वर्क्स हार्ड, और द पीपल विद होम शी वर्क्स हार्ड अटेन सक्सेस अल्टीमेटली। सफलता प्राप्त करते हैं अंततः, अटेन प्राप्त करते हैं, और सक्सेस सफलता, अल्टीमेटली मीन्स फाइनली, लास्टली, अंततः सफलता प्राप्त कर लेते हैं। तो हमारा पार्ट ए इज रॉन्ग नंबर 9 का आंसर हो जाएगा हमारा ए। और देख रहे हैं आप, ये हु की जगह क्या हो जाएगा हमारा? हु इज रॉन्ग हियर, उसकी जगह हमारा हो जाएगा वन और ही और शी, ये तीन हमारे राइट हो सकते हैं। हु इज रॉन्ग हियर, चूंकि हु क्यों रॉन्ग होगा मैं फिर बोल देना चाहता हूं, चूंकि हु हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है, और ये किसको रिलेट करेगा? पीपल को। जब पीपल हमारा प्लूरल नाउन का है तो हु भी प्लूरल नाउन हमारा, और जब हु प्लूरल नाउन है तो इसके साथ हमारा फाइनाइट वर्ब वर्क्स हार्ड, नो वर्क हार्ड होगा। लेकिन हमारा एरर वर्ब में नहीं है, एरर यहां मिसलेनियस एरर नहीं है, एरर सिर्फ और सिर्फ इन सभी सेंटेंसेस में प्रोनाउन और वो भी नंबर से रिलेटेड आपका एरर है। इसलिए हमारा यहां हु ही रॉन्ग है, इसकी जगह क्या हो जाएगा? द पीपल विद होम। देख रहे हैं इस विद का, यहां उसी चीज को क्लियर करने के लिए मैं मेंशन कर रहा हूं, यहां पढ़ रहा हूं ताकि आप अच्छी तरह से समझ जा सकें उसके मीनिंग को, कि द पीपल वे लोग, विद होम जिनके साथ, वन वर्क्स हार्ड जिनके साथ कोई व्यक्ति काफी कठिन परिश्रम करता है। द पीपल जिनके साथ कोई भी व्यक्ति, वन वर्क्स हार्ड जिनके साथ, विद होम वन वर्क्स हार्ड कोई भी व्यक्ति कठिन परिश्रम करता है, तो वो लोग सफल हो जाते हैं अंततः। या द पीपल विद होम ही वर्क्स हार्ड, वे लोग जिनके साथ वह काम करता है और काफी कठिन परिश्रम करता है, वे लोग जिनके साथ भी वह काम करता है वो सारे के सारे लोग अंततः सफल हो जाते हैं। या द पीपल वे लोग विद होम शी वर्क्स हार्ड, जिनके साथ वह महिला कठिन परिश्रम करती है, मींस वो जिनके साथ भी वो महिला कार्य करती है वो सारे के सारे लोग अंततः सफल हो जाते हैं। आपने उम्मीद है कि 9 को समझ लिया होगा सेंटेंस को। नंबर 10 की ओर मैं चलता हूं। द इंग्रेडिएंट्स ऑफ दिस प्रोडक्ट, गौर कर रहे हैं यहां हमारा, द इंग्रेडिएंट्स ऑफ दिस प्रोडक्ट, कोई प्रोडक्ट है, सपोज दिस इज अ मार्कर हियर, और इसमें इंग्रेडिएंट में हमारा कुछ वो फाइबर भी है जो इसके ये में जिसमें इंक पजेज किया जाता है, इंक को डाला जाता है, उसमें वो पॉइंट भी है, टिप भी है वो जिससे लिखते हैं, और फिर प्लास्टिक का ये पूरा, मींस आपके 3 इंग्रेडिएंट्स और इंक 4 इंग्रेडिएंट्स हो गए इसमें। अब इसमें आपने देखा कि किसी भी प्रोडक्ट के बारे में कहा जा रहा है कि द इंग्रेडिएंट्स ऑफ दिस प्रोडक्ट, इस प्रोडक्ट में जो भी चीजें जिनसे वो बना है वो प्रोडक्ट, वो सारे प्रोडक्ट के क्या हो गए? वो सारे इंग्रेडिएंट्स कहे जाते हैं, अवयव। सो वो द इंग्रेडिएंट्स ऑफ दिस प्रोडक्ट, इस प्रोडक्ट के सारे इंग्रेडिएंट्स आर हर्बल, हर्ब नाउन का एडजेक्टिव बना हर्बल, औषधीय है। गौर कर रहे हैं, इस प्रोडक्ट के सारे इंग्रेडिएंट्स हर्बल हैं। What are herbal? The ingredients are herbal. The ingredients of what? The ingredients of this product are herbal.
दिस प्रोडक्ट का हमारा वो सब्जेक्ट है क्या कि वो आर का? नो, ये हमारा दिस प्रोडक्ट तो ऑफ प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है हमारा। ये दिस प्रोडक्ट हमारा ऑब्जेक्टिव केस में काम कर रहा है। किसका ऑब्जेक्ट के रूप में? ऑफ प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट के रूप में। हमारा नॉमिनेटिव केस का हमारा ये है दिस इंग्रेडिएंट्स, द इंग्रेडिएंट्स, द इंग्रेडिएंट्स। और द इंग्रेडिएंट्स सब्जेक्ट का हमारा फाइनाइट वर्ब क्या है? हमारा आर। द इंग्रेडिएंट्स ऑफ दिस प्रोडक्ट, इस प्रोडक्ट के सारे इंग्रेडिएंट्स आर हर्बल, हर्बल हैं, बट लेकिन दैट ऑफ दैट आर केमिकल। लेकिन उसके के वो मतलब यस, बट ये दैट किसके लिए आ रहा है? हमारा रिलेटिव प्रोनाउन। बट द इंग्रेडिएंट्स ऑफ दैट किसके लिए आ रहा है? दैट प्रोडक्ट, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन ये हो गया दैट। और ये दैट क्या हो गया हमारा? दिस दैट इज हियर द रिलेटिव प्रोनाउन। किसको रिलेट कर रहा है हमारा? द इंग्रेडिएंट्स को। अर्थात हमारा क्या सेंटेंस होगा? द इंग्रेडिएंट्स ऑफ दिस प्रोडक्ट आर हर्बल। इस प्रोडक्ट के सारे इंग्रेडिएंट्स हर्बल हैं, बट द इंग्रेडिएंट्स ऑफ दैट प्रोडक्ट आर केमिकल। लेकिन उस प्रोडक्ट के सारे इंग्रेडिएंट्स केमिकल हैं, रासायनिक हैं, औषधीय नहीं है। अब यहां ये दैट हमारा क्या सही है? दैट ऑफ दैट, फर्स्ट दैट इज रॉन्ग। चूंकि ये दैट आता है जब सिंगुलर को शो करता है। ये दैट रिलेटिव प्रोनाउन हमारे इंग्रेडिएंट्स नाउन को शो कर रहा है, इसको रिलेट कर रहा है। दिस दैट रिलेट्स हियर इंग्रेडिएंट्स, और इंग्रेडिएंट्स हमारा नाउन प्लूरल है। जब प्लूरल है तो दैट नहीं। रिलेटिव प्रोनाउन आप देख लें, हमारा रिलेटिव प्रोनाउन प्लूरल के लिए क्या हो जाता है? रिलेटिव प्रोनाउन वेयर इज, या हियर, ये रिलेटिव प्रोनाउन हमारा दैट, हमारा ये दैट हमारा आ रहा है रिलेटिव प्रोनाउन, और दोज भी हो जाता है हमारा रिलेटिव प्रोनाउन। देखिए छूट गया, दोज, दोज, ओके। जिस तरह से यहां डेमोन्स्ट्रेटिव में आ रहा है, ये सेकंड वाला जो दैट हमारा आ रहा है वो डेमोन्स्ट्रेटिव में आ रहा है। लेकिन क्या ये सिर्फ दैट को हम मेंशन करेंगे? दैट को दोज ऑफ दैट करेंगे या दोज ऑफ दोज करेंगे? नो, चूंकि यहां ये दैट किसके लिए आ रहा है? दैट प्रोडक्ट के लिए। यहां सिंगुलर आ रहा है, तो सिंगुलर आ रहा है तो यहां हमारा सिंगुलर दैट आ रहा है, ठीक है। और हमारा एरानियस पार्ट हुआ सेंटेंस नंबर 10 में सी, राइट। सो 10 सी पार्ट सी इज हियर रॉन्ग, and the erroneous word is that. But there are two that's here in the part number C, that of that. So which that is wrong? The first that. I am going to write here the answer, number 10. The answer is C, and the erroneous word is that of. That of. That of is erroneous. In place of that of, those of will be right. Those of. Those of is right, that of is wrong. लास्ट सेंटेंस, सेंटेंस नंबर 11 की ओर हम लोग चलते हैं, और आप देख रहे हैं सेंटेंस नंबर 11 हमारा बिल्कुल 10 और 11 बिल्कुल मैच करता हुआ है। आप गौर कर रहे हैं, यहां द इंग्रेडिएंट्स ऑफ दिस प्रोडक्ट था नंबर 10 में, यहां हमारा है द कलर ऑफ माई हाउस। पोजीशन शो करने वाले वो दो नाउन्स आ रहे हैं हमारे। द कलर ऑफ माई हाउस, मेरे घर का रंग इज व्हाइट, व्हाइट है। बट दिस ऑफ दैट, दिस ऑफ दैट, बट दिस ऑफ दैट, दिस ऑफ दैट, गौर कर रहे हैं आप, दिस नहीं, यहां हमारा दिस नहीं, बट द कलर ऑफ दैट हाउस, द कलर ऑफ दैट हाउस, द कलर ऑफ दैट हाउस इज पिंक। लेकिन उस घर का रंग क्या है? पिंक है, गुलाबी है। अब आप देख रहे हैं यहां हमारा दिस आ रहा है, होना क्या चाहिए हमारा? वो दिस किसके लिए आ रहा है? हमारा कलर के लिए। कलर हमारा सिंगुलर है, तो सिंगुलर है तो ठीक तो है हमारा, लेकिन जब उसके लिए हमारा वहां आ रहा है तो दिस नहीं, क्या आ जाएगा उस घर के लिए हमारा? वहां हम मेंशन करते हैं दिस नहीं, दैट, वो दैट का प्रयोग करेंगे हम। और यहां पार्ट बी इज हियर रॉन्ग, और हमारा करेक्ट वर्ड क्या होगा? नंबर 11 का करेक्ट, ये एरोनियस पार्ट हो गया हमारा बी। नंबर 11 द एरोनियस पार्ट इज बी, और यहां हमारा करेक्ट आंसर क्या हो गया? बी में दिस इज रॉन्ग एंड दैट इज राइट। दैट हमारा राइट है, दिस नहीं। दिस हम नहीं प्रयोग करते हैं कि द कलर ऑफ माई हाउस,
मेरे घर का रंग व्हाइट है, बट द कलर ऑफ दैट मीन्स द कलर ऑफ दैट हाउस, द कलर के लिए फिर हमारा वहां मेंशन करना होगा, दिस नहीं दैट, बट दैट ऑफ दैट हाउस मीन्स दैट ऑफ दैट हाउस मीन्स बट द कलर ऑफ दैट हाउस, तो द कलर के लिए हमारा वहां दिस का नहीं दैट का प्रयोग करेंगे, और इसीलिए हमारा यहां दिस इज रॉन्ग, दैट इज राइट। मैं उम्मीद करता हूं कि शायद ये प्रोनाउन नंबर का ये वीडियो क्लिप और इसके 11 सेंटेंसेस की प्रैक्टिस आपका बहुत हद तक कॉन्सेप्शन क्लियर कर दिया होगा। एक सलाह मैं देना चाहूंगा आपको, बस जस्ट आपको मैं मौका देता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आप नोट कर सकें, अपनी नोटबुक पे, अपनी कॉपी पे आप नोट कर सकें। तो उम्मीद मैं करता हूं कि आपने शायद इसे स्क्रीनशॉट आपने इसका ले लिया है। मैं आपको एक सलाह देना चाह रहा हूं, अब मैं फिर आपके सामने, आपके स्क्रीन पे, मैं वीडियो के सामने मैं आ रहा हूं, बोर्ड के सामने आपको मैं वो सलाह मैं ये देना चाह रहा हूं, क्योंकि कुछ बच्चों ने, कुछ हमारे लर्नर्स ने, कुछ हमारे व्यूअर्स ने कहा कि सर जब तक आपका वीडियो मैं सुनता हूं तब तक तो जब मैं देखता हूं सुनता हूं बिल्कुल क्लियर हो जाता है, लेकिन फिर उसके बाद फिर कंफ्यूजन नहीं, सॉरी, फिर वो सॉल्व नहीं हो पाता है। मैं आपको यहां सलाह दूंगा, क्या? प्रैक्टिस मेक्स वन परफेक्ट। सबसे पहले क्वेश्चन का आंसर मत देखिए, आप सीधा क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए, और फिर वीडियो क्लिप को आप देखें नहीं, बस नोट किए हुए क्वेश्चन को आप पहले सॉल्व कीजिए अपनी नोटबुक पे। सॉल्व करने के दौरान अब आप देखें लास्ट में, तब आप आंसर मिलाएं, और वहां अगर आपका आंसर मैच नहीं कर रहा है तो वहां उसका क्या रीजन दिया गया, क्या डिस्क्रिप्शन दिया गया डिस्कशन के दौरान, आप उसे सुनिए, आपका बिल्कुल कॉन्सेप्शन क्लियर हो जाएगा, एंड दैट विल बी ऑलरेडी इंस्टॉल्ड इन द परमानेंट पार्ट ऑफ योर मेमोरी। परमानेंट पार्ट में आपका परमानेंटली बिल्कुल एकदम इंस्टॉल्ड हो जाएगा। तो फिर ठीक है, मैं आज के इस वीडियो क्लिप को मैं यही ओवर करना चाहूंगा। आपने अगर नहीं लिया इसका स्क्रीनशॉट तो आप स्क्रीनशॉट ले लें। ओके, सो नाउ मैं अब चलना चाहूंगा यहीं पे अपनी बात को, इस डिस्कशन को ओवर करते हुए। थैंक यू, दैट्स ऑल।